आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समसामयिक विषयों पर चर्चा के कार्यक्रम समाचार तरंग में सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आज के इस कार्यक्रम में न्यूज रूम से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, मई का महीना मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है मनोचिकित्सक डॉक्टर सुप्रिया माथुर को। डॉक्टर सुप्रिया, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सुप्रिया, क्या मानसिक स्वास्थ्य इतना अधिक मायने रखता है कि एक पूरा का पूरा महीना साल का उसके लिए समर्पित कर दिया जाए? इसका आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत कई सालों से बहुत ही इग्नोर्ड चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग मानसिक मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते क्योंकि वो उसको सिर्फ फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया और मेंटल हेल्थ को बहुत पीछे रखा गया। लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल सामने आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम आजकल इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग इसको समझते जा रहे हैं। इसीलिए इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाते हैं और हर साल एक थीम लेते हैं। जैसे कि इस साल जो थीम है वो है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, यानी कि एकांत में रहना पसंद करना या अकेलापन महसूस करना। ये थीम्स यूजुअली यूएसए, अमेरिका से ली जाती हैं और जैसे कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर ये अकेलापन एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक बनता जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें भी आजकल ये दिन पे दिन अकेलापन बढ़ते जा रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में और इवन टियर 2 सिटीज़ लाइक जयपुर में। इनका एम्फेसिस करने के लिए ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ बनाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा लोगों पे ये जागरूकता आए कि सोशल आइसोलेशन और सोशल लोनलीनेस क्या होता है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि, और हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है? फिजिकल हेल्थ जैसे होता है हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ यानी कि हम अपने मन में हमें किस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हम एक प्रेजेंट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, या आसपास हमारे लोग जो हमारे नोन लोग हैं वो हम में क्या क्या चेंजेस महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक उदासी की अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है उसमें और जो एक गंभीर अवसाद की स्थिति है उसके अंतर को कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति गंभीर अवसाद में पहुंच चुका है? देखिए, उदास रहना जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। कोई भी परिस्थिति आती है जिसमें हमें ठेस पहुंचती है, उसमें हमें मन की उदासी आती है, वो नेचुरल है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाती है। यदि यही उदासी की परिस्थिति 15 दिन या उससे ज़्यादा बनी रहे और उसके अलावा और सिम्टम्स आना, जैसे कि जो मैंने एक्सप्लेन किया, मन कम लगना, कंसंट्रेशन नहीं होना, एनर्जी नहीं रहना, बहुत जल्दी थकावट हो जाना या सुसाइडल थॉट्स आना, नींद कम ज़्यादा होना, ये सारे अवसाद के लक्षण होते हैं। तो इनका डिफरेंस यही है कि उदासी सबको आती है पर वो ठीक हो जाती है विद टाइम, लेकिन जब उसी की सिवियरिटी ज़्यादा हो जाती है तब वो अवसाद का रूप ले लेती है। डॉक्टर, एक ये भी है कि ये भी समझा जाता है कि एक बार आपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी तरह की दवाई लेना शुरू कर दिया तो वो आपको लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी, आप उसके बिल्कुल आदी हो जाओगे, उसके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा जी। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल।
इसका आंसर मैं ऐसे देना पसंद करूँगी कि यूजुअली जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस होती हैं या जो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है उसका बायोलॉजिकल कारण होता है, यानी कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है तब ये मेंटल इलनेसेस बाहर आती हैं। इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि इन मेडिकेशंस को कम से कम इतने दिन या इतने महीने चलना ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि इनका रिजर्वॉयर यानी कि एक स्टोरेज बनाना भी ज़रूरी है, जिससे कि आगे ये सिम्टम्स कम आए या हम इन सिम्टम्स को हम प्रिवेंट कर सके। तो इन दवाइयों की आदत बिल्कुल भी नहीं लगती है। इन दवाइयों को हम धीरे धीरे ही शुरू करते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो ही शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं तो उन्हें हम धीरे धीरे ही बढ़ाते हैं, उनको फिर मेंटेन करते हैं, और जब पेशेंट ठीक होने लगता है तो हम धीरे धीरे उन दवाइयों को कम करके बंद कर देते हैं। जी डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो समस्याएं बढ़ रही है मनोरोग संबंधी, उनके पीछे क्या कारण है, किन कारणों को आप उत्तरदायी मानते हैं? और चूँकि डायबिटीज और इसकी तरह भारत में इसकी व्यापक मनोरोगी होते जा रहे हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है और उनको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, जो कारण है उनको? देखिए, जो मेंटल इलनेसेस हैं या जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके कई कारण होते हैं। पहला जेनेटिक कारण होता है, दूसरा जेनेटिक एज इन कि ये हमारे वंश में ही चलता हुआ आता है। दूसरा हमारे हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से भी, यानी कि जैसे किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड अगर कम बनता है तो भी मेंटल इलनेसेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। यदि उनमें विटामिन B12, विटामिन D की कमी है तो भी मेंटल इलनेसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो नया शोध आ रहा है वो ये कहता है कि स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोन एक रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। यही कॉर्टिसोल जब बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहता है तो ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देता है। तो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। साथ में बायोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर हम छोड़ें तो हमारे सोशल फैक्टर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले जो इस साल का जो थीम है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ का जो थीम है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, यानी कि एकांत में रहना, अकेलापन, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं। सोशल सपोर्ट का कम होना और पीयर प्रेशर बढ़ना। सोशल मीडिया बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, उससे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसकी वजह से सोशल मीडिया में हम देख के एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, सो ये जो कंपैरिजन है वो भी मेंटल इलनेसेस को बढ़ावा देता है। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। उनको ये भी रहता है, माता पिता की तरफ से भी रहता है और स्कूल की तरफ से भी रहता है कि उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उनको बहुत अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो उसके कारण भी वो बहुत बार तनाव में आ जाते हैं। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें ना सोचें, अपना ध्यान बटा पाएँ, इस सब बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? इसमें पेरेंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है। सबसे पहले देखिए, बच्चे यूजुअली अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत। मेन इम्पॉर्टेंस रखता है कि पेरेंटिंग यानी कि परवरिश या पेरेंट्स उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आजकल क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है, तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो, वो हर चीज़ में अच्छा हो और वो सोशली भी करे, डांस भी करे, म्यूज़िक भी करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हर बच्चे की अपनी एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स जो इतनी आ रही हैं वो कम होंगी। साथ में बच्चों को अगर और बच्चों के साथ खेलने दिया जाए या उनको सोशली और मिक्सअप करने दिया जाए, यानी कि उनके परिवारों से, जैसे आजकल ना बहुत न्यूक्लियर फैमिली रहती है, पहले जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, तो उसमें बच्चों को पता होता था कि हम किस तरह से, अगर दो भाई बहनों में लड़ाई हो गई तो हम किस तरह से उससे कोप कर सकते हैं, किस तरह से हम अडेप्ट कर सकते हैं, या अगर चाचा जी ने कुछ कह दिया तो
किस तरह से हम उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो बच्चों में भी वो कोपिंग स्किल्स या वो अडेप्टिव स्किल्स नहीं आ पा रही हैं। प्लस पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी है और साथ साथ पेरेंटिंग भी आजकल कुछ परमिसिव पेरेंटिंग भी होती है, जिसमें अगर बच्चे ने हल्की सी भी डिमांड करी तो उसमें पेरेंट्स वहीं पे ही उनके लिए गिफ्ट ले आते हैं। जैसे ही बच्चा रोया वैसे ही पेरेंट्स बच्चे को पुचकार लिया। तो ये सारे अगर हम देखें ओवरऑल तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बढ़ावा देती हैं मेंटल इलनेसेस को, क्योंकि अगर हमारी अडेप्टेशन या अगर हमारी कोपिंग अच्छी नहीं होगी तो हम मेंटल इलनेसेस के और शिकार होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर, एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार मनोरोग जो है उनसे बच सकता है? उसे अपनी रूटीन लाइफ में क्या क्या करना चाहिए? किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो अगेन ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड चीज़ है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम इसको सुपरफिशियली अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले एक ना डिसिप्लिन लाइफ होना, यानी कि एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे उठना, व्यायाम करना। व्यायाम में जो भी व्यायाम उन्हें पसंद हो, जैसे कि डांसिंग हुआ या योगा हुआ या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। साथ में ही एक जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट जिसमें अगर नॉन वेजिटेरियन मील्स हों, स्पेशली अगर फिश हुआ या चिकन एग्स हुए वो लेते हैं, उसको अच्छी तरह से लिया जाए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ली जाए या कलर्ड वेजिटेबल्स जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो उनसे हम इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। योग और आध्यात्म का मानसिक अवसाद से बचने में कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? क्योंकि इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है इन दिनों, और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, उसमें भी इन पर विशेष जोर दिया गया था जी। तो आपका क्या मानना है? बिल्कुल, जो हमारे पुराने शास्त्र हैं या जो हमारा पुराना लिटरेचर है उसमें मेंटल इलनेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया, लेकिन ओवर द टाइम वो चीज़ें खो गई। अब वापस से वही रिसर्चेस हो रही हैं, वापस से योगा और मेडिटेशन पे रिसर्च हो रही है, क्योंकि वो वेस्ट से आए हमारे पास और अब हम उस पर रिसर्च करने लग गए। और जो नई रिसर्चेस हैं वो यही बता रही हैं कि योगा एंड मेडिटेशन रियली हेल्प्स अ लॉट। अगर हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक टोटल भगवान में भक्ति ही रखनी है, लेकिन अगर हम अपना एक किसी भगवान में फेथ रखें या किसी हायर पावर पे फेथ रखते हैं, या हम योगा करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं और मेंटल इलनेसेस से इसमें बचाव हो सकता है। डॉक्टर, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज का समय बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का है, हर किसी को मल्टीटास्किंग भी होना पड़ता है। तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और मल्टीटास्किंग होते हुए आप अपने आप को किस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में हम हमारे श्रोताओं के लिए आपसे संदेश चाहेंगे। मेरा संदेश यही रहेगा कि सबसे पहले हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर काम को नहीं लेना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ना दूसरों में बांट सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाउसवाइफ्स हैं उनको बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है, लेकर भी आना है, घर का खाना भी बनाना है, सब्ज़ी भी काटनी है, सारे काम करने हैं उन्हें। तो कुछ छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो हम दूसरों को एलोकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कि सब चीज़ों की जिम्मेदारी ना लें, जिम्मेदारियों को बांटें। दूसरा, अपना वही रूटीन रखें, एक रूटीन लाइफस्टाइल लें, बीच बीच में ज़रूर ब्रेक्स लें। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, यानी कि आप किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें लिखें। यदि कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है या कोई भी इशू आ रहा है और आप उससे किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको एक जर्नल में भी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जर्नलिंग। सो जर्नलिंग में आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स भी लिख सकते हैं, पर नेगेटिव फीलिंग्स लिख के फाड़ के उनको फेंक दीजिए एक बार। और अगर कुछ ग्रैटिट्यूड है, जैसे हम यूनिवर्स को या दूसरों को थैंक कर सकते हैं, तो वो हम बार बार पढ़ सकते हैं। उसके अलावा योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड मील, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। साथ में ही मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड सोशल सर्कल, जहाँ पे लोग आपको प्रेरित करें। जहाँ पे कई सोशल सर्कल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ हम दूसरों की बातें कर रहे होते हैं, वैसे सर्कल्स ना रखते हुए ऐसे सर्कल्स रखें जहाँ पे आपके कॉमन इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपको प्रोत्साहन मिले, जहाँ पे आपको लोग सुने। जी,
और आप भी दूसरों की सुनने की क्षमता रखें, क्योंकि आजकल सबके मन में कुछ ना कुछ है। सो लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो लूज होती जा रही है, वो हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए। डॉक्टर सुप्रिया, आपने आकाशवाणी समाचार को अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा का पूरा लाभ उठाते हुए आप अपने को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रखेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुप्रिया बनर्जी ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।